राम राम सभी को। तो मेरी सुबह हो गई थी वैसे 5 बजे, लेकिन बॉडी में इतना पेन था। ऑपरेशन के बाद क्यों बॉडी में इतना पेन रहता है मुझे समझ में नहीं आता। अब ये पेन जाएगा कब? तो 5 बजे तो सुबह हो गई थी, लेकिन उठते-उठते मुझे 9 बज गया था। फिर मैंने कहा चलो अब हार के खाना बना ही लेते हैं। किचन में आई तो जूठे बर्तन पड़े हुए थे। तो सबसे पहले मैंने जूठे बर्तन को साफ़ किया, उसके बाद खाना बनाया। खाने में मैंने क्या बनाया था, आलू परवल की भुजिया बनाई थी। और क्या बनाया था मैंने, और भिंडी की भुजिया बनाई थी। साथ ही दाल चावल रोटी ये सब बनाया हुआ था मैंने, और आलू का चोखा भी बनाया हुआ था। तो ये सारे आइटम मैंने बनाए थे। सब्जी आज कुछ नहीं बनाया मैंने, आज सूखा सूखा सब बनाया था। आलू परवल की भुजिया, भिंडी और आलू का चोखा, ये चोखा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर दाल भी पकने के लिए रख दी थी। जैसे जैसे जो जो काम ख़त्म हो रहा था मैं उसको साइड में लगा रही थी। यहाँ पे जल्दी जल्दी आटा गूँथ के मैं रोटियां बनानी थी, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत हो गया था, मैं लेट ही आई थी किचन में। तो यहाँ पे बच्चों को दाल भी देनी होती है, तो यहाँ पे चावल भी रख दिया था पकने को। तो जितना जल्दी हो सका मैंने कोशिश की है कि मैं फटाफट से काम कर लूँ। अब दर्द है तो क्या, अब जब काम होता है सामने तो मैं कोशिश मेरी पूरी रहती है कि दर्द को इग्नोर करूँ। लेकिन जब दर्द हद से पार हो जाता है तो मुझसे उठा भी नहीं जाता है बिस्तर से। तो आज वही वाला सीन हो गया था मेरे साथ। मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर जैसे तैसे इग्नोर करके मैंने उठा। फिर खाना वाना मेरा कंप्लीट हो गया था। 11 साढ़े 12 बजे तक मेरा खाना बन गया था। फिर कमरे में आई तो देखा सब लोग सो के उठ गए हैं, बाप बेटे। और यहाँ पे मच्छरदानी नीचे गिराई हुई थी, तो उसको सबसे पहले उठाया। उसके बाद बिस्तर सही किया, झाड़ू लगाया, टेबल साफ किए। सब साफ वाफ करने के बाद यहाँ आरुष भी देखिए आ गया था। ये नंगी गांड था, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन किस तरह से ये सोफे से बेड के ऊपर चढ़ता वो भी आपको दिखाती। नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, कुछ सोफे पे बैठी थी तो पता लगा मेरे कपड़े के ऊपर शोल्डर में इतना बड़ा कन खजूरा चल रहा था। मेरी आधी सांस वहीं रुक गई थी। अब मैं कैसे बताऊं मैं क्या उस टाइम फील कर रही थी, किस तरह से देखिए कपड़े से निकल के बाहर साइड में होके गया। तो इतना बड़ा था, मुझे लगा बारिश का मौसम हो रखा है, क्या पता सांप हो। तो ये जिस हिसाब से ये रेंग रहा था ना मेरे ऊपर, तो मेरे को डर बहुत ज़्यादा लग गया था। तुरंत मैंने अपने बॉडी से ये कपड़े निकाल के मैंने फेंका, और यहाँ पे जैसे ही मैंने कजरोटे से इसको निकाला, ये देखिए सामने किस तरह से दीवार पे चढ़ा हुआ है। मेरे को इतना डर लगता है कि मुझे इसे भगाने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे झाड़ू से भगा सकूं। फिर शाम हो गया था, लैपटॉप पे अपना काम ख़त्म होने के बाद, लैपटॉप पे नहीं किया था, मोबाइल पे ही अपना काम किया था। तो मोबाइल से काम कर रही थी तो उसको कैसे शूट करती। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम फिर मैंने दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद जो बॉटल पड़ी थी खाली पानी की, उसकी मैंने फिल करी। फिल करने के बाद फिर जो सास ससुर बैठे हुए थे शाम का नाश्ता करने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी। तो 1 कप चाय मैंने खुद के लिए भी बना ली थी, क्योंकि इतना हेडेक हो रहा था। बॉडी पेन पता नहीं क्यों इतना होता रहता है आफ्टर मैरिज के बाद। और यहाँ पे देखिए कभी कभी मैं ना सुंदर दिख जाती हूँ। अभी देखिए मेरा कितना मासूम चेहरा लग रहा है ना, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे देखिए चाय मेरी बन रही है, और मैं चींटी देख रही थी, क्योंकि एक बारी मैंने ऐसे ही चाय बना दी थी और पता लगा इतनी सारी ये कौन सी चाय पत्ती है जो ऊपर ऊपर तैर रही है। जब देखा तो उसमें इतनी हजारों की संख्या में चींटी थी। फिर क्या था, 3 जनों का चाय था, वो भी प्योर दूध का। वो सारी चाय फेंकनी पड़ी, इसीलिए देख के बनाना पड़ता है।